पार्ट 12 में हम देखते हैं जो और लियांग साथ में बैठे हैं, वे डिनर कर रहे हैं। अब जो लियान का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। लियान अपना हाथ हटाती है और कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर फैंग का क्या होगा। अब जो हंसते हुए लियान को धमकी देते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ, मैं तुम्हारे डैड की रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो इतने अच्छे बिजनेसमैन थे, पेंटिंग का बिजनेस करते थे, लेकिन फिर भी वो एक देशद्रोही कहलाए गए और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने फैंग को और मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो। अब लियांग थोड़ी डर जाती है। वो कहती है कि देखो भले ही तुम यहाँ के मास्टर हो, लेकिन दोंग जो है वो यहाँ का गवर्नर है जो मुझे कुछ भी होने नहीं देगा। वे ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर दोंग आता है। ताली बजाते हुए कहता है कि लियांग को कहता है देखो आखिर में तुमने मेरी हेल्प ले ही ली। आगे दोंग जो को धमकी देता है कि वो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो लियान का हाथ पकड़ता है, वहां से लेके जाने लगता है, पर जो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम लियान को कहीं भी लेके नहीं जा सकती, आज मेरी उसके साथ डेट है, वो मेरी हो जाएगी। दोंग गुस्से में कहता है नहीं तुम गलत हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बहुत पहले से लाइक करता हूँ और वो मेरी है। दोनों में फाइट होने लगती है। जो मिस्टर जो था अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। उसने बहुत सारे सिपाहियों को इकट्ठा कर रखा था, सारे गन दोंग के ऊपर तान देते हैं, पर दोंग ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने उसके डबल सिपाही चारों तरफ लगा रखे थे, जिससे मिस्टर जो भी समझ जाता है कि वो दोंग को भी हरा नहीं सकता। वो मान जाता है कि ठीक है तुम लियान को लेके जा सकते हो। अब दोंग लियान को लेके वहां से जाने लगता है और जो को धमकी देते हुए कहता है याद रखना शाम तक मेरे घर पर वो पेंटिंग भिजवा देना जिसकी तुम लियान के साथ बात कर रहे थे। मिस्टर जो बहुत ही गुस्से में था। उधर दोंग लियान को लेके घर पे जाता है और गुस्से में अपने रूम में बैठा देता, कहता है कि तुम अब कहीं भी नहीं जाओगी, महल से बाहर तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। लियान गुस्से में अपना सामान रूम के बाहर रख देती है और जो दोंग का असिस्टेंट था उसका सामान लेकर वापस उसके कमरे में रख देता है, दोंग के कमरे में रख देता है। लियान फिर से वो सामान बाहर रख देती है। दोंग लियान को बहुत डांटता है और फिर वो असिस्टेंट वो सारा सामान फिर से दोंग के कमरे में रख देता है। ऐसे ही कई बार चलता है। दोनों में दोंग में और लियान में फिर से फाइट हो रही थी। असिस्टेंट बार बार सामान बाहर से अंदर रख रहा था। आखिर में असिस्टेंट बहुत डांटता है। दोंग को कहता है कि प्लीज मुझे ब्रेक दो, आगे तुम दोनों करना क्या चाहते हो, सामान बाहर रखना है या अंदर रखना है। दोंग कहता है अंदर रखना है। लियान कहते नहीं बाहर रहने दो। अब दोंग गुस्से में लियान को पकड़ता अपने बेड पे रख देता है। उसके साथ रोमांस करने वाला था तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो दोंग को डांटते हुए कहती है ये तुम दोनों में क्या चल रहा है, मैंने थोड़ी बहुत तुम्हें छूट क्या दी, तुमने लियान के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, क्या तुम उसे लाइक करते हो। दोंग साफ साफ बोल देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ और प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत करो। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा इसके खिलाफ थी। वो कहती है कि नहीं तुम लियान को लाइक नहीं कर सकते, मैं इसका अप्रूवल नहीं दूंगी। पर दोंग कहता है कोई बात नहीं, आप अप्रूव मत करो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लियान के साथ बाहर कहीं चला जाऊंगा। ये सब सुनकर ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आ जाती है। अब दोंग अपने रूम में जाता है, वहाँ वो लियान को ढूंढने लगता है पर लियान वहाँ पर नहीं थी। आगे हम देखते हैं दोंग ने लियान को फिर से पकड़ रखा है। वो उसको अपने रूम में लाता है, कमरे को लॉक कर देता है। लियान फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है, दोंग को डांटने लगती है। दोंग कहता है देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। लियांग दोंग को डांटती है कि तुम कुछ भी करो, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब दोंग लियान को अपने हाथों के साथ लॉक कर देता है। चाबी उसके दूसरे हाथ में थी। लियान उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन दोंग चाबी को बहुत दूर कर रहा था। अब लियान को हार माननी पड़ती है। वो कहती है ठीक है आखिर तुम क्या चाहते हो। दोंग कहता है अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन प्लीज जो भी तुम्हारी प्लानिंग है उसको थोड़ा रोको, अपने आप को इतना खतरे में मत डालो, मैं ये सब नहीं देख सकता। लियान मान जाती है। अब दोंग उसे आजाद कर देता है और लियान कहती है ठीक है आज रात को तुम सोफे पे सोना, मैं बेड पे सोऊंगी। दोंग कहता है नहीं ये मेरा रूम है, मैं बेड पे सोऊंगा। पर लियान बहुत ही जिद्दी थी, दोंग को उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है, दोंग सोफे पे सोया है और लियान बेड पे सोई है। लियान को भी अच्छे से नींद नहीं आ रही है। दोंग भी सोफे पे सोकर बस लियान को देखे जा रहा है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है दोंग अपने ऑफिस में था, साथ में लियान भी उसकी हेल्प कर रही थी। वो दोंग को बार बार देखे जा रही थी। दोंग अब उसको फाइल को लगाने को देता है, वो फाइल को जचाने लगती है पर दोंग उसके पास आने लगता है, उसे किस करने लगता है। लियान उसे दूर करती है और कहती है देखो हम दोनों काम कर रहे हैं। पर दोंग फिर भी उसके साथ रोमांस करने लगता है और कहता है कि देखो तुम्हें देखकर मुझे बार बार अपने स्कूल डेज याद आते हैं, वो कितने हसीन दिन थे। वे ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर दोंग का असिस्टेंट आता है। उधर हम मिस्टर जो को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ था। उसके सिपाही कहते हैं हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमेशा दोंग के साथ रहती है, तो हम उसे कैसे पकड़े। मिस्टर जो परेशान हो गया था, यानी कि वो लियान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मारना चाहता है लेकिन पर लियान अभी दोंग के साथ है, हमेशा उसके साथ ही रहती है। तभी अब हम दोंग को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ था। असिस्टेंट उसे कुछ कान में कहता है और दोंग उसके साथ जाने लगता है।
लियान उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। डोंग उसे कहता है कि कोई मिलिट्री का काम है। अब वो वहाँ से चला जाता है। लियान अकेले कमरे में बैठी थी, तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आती है और उसे साथ में अपने साथ बैठाती है, उसके साथ बातें करती है। लियान तो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं डोंग यहाँ पर है नहीं, कहीं ग्रैंडमा कुछ कर ना दे। तभी वहाँ पर जो आता है। जो को देखकर तो लियान बिल्कुल डर जाती है। ग्रैंडमा बहुत ही शांति से कहती है, लियान तुम्हें पता है मिस्टर जो आ रहे हैं और वो तुम्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं। लियान तो बहुत घबराई हुई थी। वो फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि जो से बच सके, क्योंकि वो जो की हरकतें जानती है। वो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत करने वाला है। हो सकता है वो उसे मार ही दे। लियान वहाँ से भाग रही थी। जो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसे भागने नहीं देता। लियान पूरी डर चुकी थी और जो बहुत ही क्रीपी स्माइल कर रहा था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।